फेमस हो गई है, लेकिन चोर को तो मारना ही पड़ेगा। अरे विधवा होना है क्या? अरे पापा आप अरे हमें तो लगा था कि आप हमें छोड़कर भाग गए। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन पापा अब सुबह 4 बजे उठकर क्या करने गए थे ऐसा? पूरे मोहल्ले को परेशान करने। म्युनिसिपालिटी का कचरा उठा के मैंने सबके घर के सामने पटक दिया है। अब बदबू से सबके नाक के बाल झड़ जाएंगे। कुछ सीख अपने पापा से। लेकिन पापा आप सबके नाक के बाल क्यों झाड़ना चाहते हैं? सबको दुखी कर देना चाहता हूं मैं। तभी तो लोग घर बेच करके भागेंगे और तभी बन पाएगा यहाँ पे बड़ा सा मॉल। और मॉल में बड़ी सी दुकान मिलेगी हमें और हम और अमीर हो जाएंगे। कितनी बदबू है दादाजी, परफ्यूम से भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेटा बदबू तो हमने तब सूंघी थी जब तुम्हारी दादी ने अदरक वाली चाय के साथ मूली के पराठे खाए थे। उस बदबू के सामने ये बदबू तो कुछ भी नहीं, कुछ। मम्मी देखो हर तरफ कचरा ही कचरा है। मोहल्ले वालों को इतना परेशान देख मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें परेशान देख के मजा आ रहा है ना? परेशान तो अब मैं करूँगा तुम्हें। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? दादाजी, कामिनी आंटी आपसे पूछ रही है कैसे हो? अरे नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं पूछे। चल बेटा। अरे अब पूछ ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा? तबीयत का तो ऐसा है ना बेटी, सुबह से पेट में गैस हो गई है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है और गैस का बुदबुदा ऊपर जाकर सर पर सवार हो गया है और सर को भारी कर दिया है। और सर से हमें याद आया कि अब तो हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढना बहुत कठिन हो रहा है माँ। अगली बार पता नहीं क्या करेंगे काल लोक वाले। मुझे दृश्यम नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। नहीं बालवीर, किसी भी कीमत पर तुम्हें उनसे सामना नहीं करना है। आमने सामने होने के बाद भी बालवीर ने भैमार को मारा क्यों नहीं? आखिर कर क्या रहा है पृथ्वी पर? हाँ बालवीर, किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि काल शस्त्र के प्रहार से तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही है। और ना ही ये पता चलना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हो। लेकिन तिम्नासा को कोई ना कोई अंदेशा तो जरूर मिल गया होगा। पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिम्नासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अकली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिम्नासा का सामना, खत्म कर देना काल लोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह, उस्ताद भैमार हुसैन उल्टा लटक के तबले बजा रहे। तिरकड़धा तिरकड़धा था था था। ओ कुछ मिला उस्ताद?
अब मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है। लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप। हैरानी, आपने ये तो ठान लिया कि सबसे पहले आप उन्हें दबोचेंगे, परियों को, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर वो परियां हैं कहाँ? ये परियां बहुत भोली होती हैं जब्दाली। ये अपना रंग, रूप, भाषा चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन तिमनासा से छुप नहीं सकती। इन परियों की एक कमजोरी होती है कि सूरज ढलने के बाद धरती पर चमकने लग जाती हैं, और इनकी चमक ऐसी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। चमकने वाली परियां? नन्ही उंगली की कसम बहरानी, आप तो मुझे हर बार इसमें डाल देती हैं, आश्चर्य में। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बस यूं समझ लो जब्दाली के इन सब की कुंडलियां मैंने पढ़ ली हैं। इनके बारे में मैं कितना जानती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब से तो ज्यादा ही जानती हूँ। और कैसे, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना कुछ जानती हैं आप? लेकिन बहरानी, पृथ्वी पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर आप उन्हें कैसे मारेंगी? बताइए ना बहरानी, कि जब्दाली जानना चाहता है, बता। धरती के बाहर तो चलती है ना। एक बार ये परियां पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इन्हें दबोच के मैं खुद पता करूंगी कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर कर क्या रहा है। ये क्या है बहरानी? ये परीलोक के वो खास पत्थर हैं जो उसी धूल से बने हैं जिस धूल से परियां बनी हैं। और इन्हीं पत्थरों की तरह परियां भी अंधेरे में चमकने लगती हैं। और मान लो ये धरती का सूरज है, उनके परमात्मा का सूरज, जिसकी रोशनी में वो परियां नहीं चमकती, लेकिन अब तिमनासा का सूरज चमकेगा। असली सूरज ढलने से पहले मेरा सूरज आसमान में होगा, जिसकी रोशनी में वो सारी परियां चमकने लगेंगी। और फिर और फिर सारी परियां खत्म सारी परियां। नन्ही उंगली की कसम बहरानी, आप महान हैं आप। लेकिन बहरानी, आपका सूरज है कहाँ? ये लीजिए। अब आपका घर आ गया, मेरा काम खत्म। ये अरे अरे जाओ नहीं, सुनो एक बात बताओ, अब बालवीर ने मुझे बचाया है तो मतलब बालवीर है ही ना सही में। पर मेरा बेटा तो बालवीर को मानता ही नहीं है, एकदम एंटी बालवीर है। तुम जरा चल के उसे बताओ ना, मेरा बदमाश बेटा बालवीर के बारे में जानेगा तो कुछ सीखेगा ना उससे। नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं। बोलो नहीं, चलो। अरे ये देखो, वो कांच देख रहे हो जिसका वेंटिलेटर बन गया है? हाँ, मेरे बेटे की करतूत है। वैसे तो किसी चीज में फर्स्ट आता नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने फोड़ने का कंपटीशन होगा ना तो एकदम फर्स्ट आएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल एक ऐसे ही बच्चे से मिला था जो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था। अरे मेरे बेटे का ही स्टूडेंट होगा। चलो ना, तुम समझाओ उसे।
आक्रोश। बोलो तिमनासा, समय आ गया है परियों के चमकने का। चमकेंगी परियां तिमनासा, और आज मरेंगी भी। ये है मेरा सूरज जो आज शाम पृथ्वी के आसमान में चमकेगा। इस मोहल्ले में अगर परियां ना हुई तो ये बालवीर का आखिरी भलाई का काम होगा। चलो रुको यहीं पे। जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। अरे पिछले सिग्नल से सीटी पे सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? कंचे डाल रखे क्या कानों में? कहाँ मैं फ्री टाइम में सिर्फ कंचे कलेक्ट करता रहता हूँ और तू इन टूटी फूटी चेस से रिमोट वाली चेस बना देता है। सच में मेहमान, कितना स्मार्ट है तू। बस यार, स्मार्टनेस ही तो कमाई है मैंने। अच्छा, मैं जरा इस कुर्सी के बारे में दादाजी को बता के आता हूँ 1.5 घंटे में। इतनी सी बात बताने में 1.5 घंटा लगेगा तुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे बताने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फिर दादाजी जो मुझे जवाब देंगे ना, उसमें टाइम लगेगा। वो खत्म होते होते 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा। पर तू 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? बुला लेना अपने बालवीर को। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जो चीज है ही नहीं उसे बुलाओगे कैसे? ये हंसी तो उस गेंडे चिंटू की है। लोग सुन लेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है उनकी कुर्सी। ये वायर किसने काट दी? उसी ने, जिसका दिन बहुत खराब होने वाला है। आज तुम दोनों का दिन बहुत खराब है जो मैं तुमसे टकरा गया, क्योंकि ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता हूँ। नाम बताओ तुम दोनों का। अरे देख क्या रहा है, चालान काटना है, नाम बता। जेरुआ। इसे ही मरता देख इतना मजा आया है। तो सोच, बालवीर को मरता देख। आओ आओ, ये है हमारा घर। आओ ना। मैं आपके बेटे से बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, थोड़ी देर तो बैठो। बस मैं ना अभी पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। लेकिन अरे सुनो तो, इनकी जिद और इनके बेटे की करतूतें वो शैतान लड़के से कितनी मिलती जुलती है। वाह विवान, तूने चेयर फिर से फिक्स कर दी। ये कुर्सी तो मैंने फिक्स कर दी, अब चिंटू को अनफिक्स करना है।
रोक दो। अरे यार, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे भाई रोक तो जा यार, कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार यार कोई तो रोक दो यार उस गाड़ी को। यार कोई तो रोक दो। देख मेरी रेसिंग कार की टर्बो स्पीड। ये है मेरा बेटा विवान। ये है आपका बेटा? हाँ, तुम जानते हो इसे? एक बात बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है आपका। हाँ, बहुत प्यारा है और मेरे दिल का टुकड़ा भी, पर बहुत शरारती। अच्छा, तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ? भगवान, क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों घुमा फिरा के बार बार इसी लड़के से मिलवा देते हो? विवान, हम चिंटू को इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं बालवीर आ गया उसे बचाने तो? अरे यार, पहली बात तो दुनिया में बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता, और अगर आ भी गया ना तो मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाऊंगा।